तो इस वीडियो में आईडीएम के बारे में समझेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप एक शांत माहौल में बैठ के इस वीडियो को आराम से देखना। देखो आईडीएम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है, तो इस वीडियो में ध्यान देना। आजकल एसएमसी के कुछ नए नए टीचर्स आ गए हैं यूट्यूब में जो आपको एसएमसी सिखा रहे हैं, जिन्हें खुद आता नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी जो उनको समझ में आ रहा है वो आपको चिपका रहे हैं। लेकिन एसएमसी जो एक्चुअल में बहुत कम लोग जानते हैं, वो सिखाने का 25 से 30 हज़ार कुछ ले रहे हैं, और उसमें भी वो ढंग से चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं, और जो सही चीज़ें लोगों को चाहिए और जो देना चाहिए, समझाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो देखो, मैं जो यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को सिखाने में, लेकिन मैं अगर कर रहा हूँ तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना 100% दो, तभी मैं इसे कंटिन्यू रख पाऊँगा। नहीं तो फिर देखो, मैं ना ही मेरे पास यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए टाइम है, ना ही मैं फिर इन सब चीज़ों में रह पाऊँगा। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक-ठाक रहता है तो फिर मैं इसको एडवांस तक के खींच लूँगा। तो इस वीडियो में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इसमें आइडिया में। तो देखो, पिछली वीडियो में अपन ने बॉस को समझा था, चॉप को समझा था। प्राइस कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, और उसके बाद देखो ये बॉस हुआ, यहाँ पर बॉस हुआ, ये चॉप पॉइंट। बॉस करने के बाद ये चॉप पॉइंट, फिर बॉस किया तो चॉप पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया। अब आईडीएम का बता रहा हूँ मैं आपको, आईडीएम इतना कन्फ्यूजन पर क्यों है। ये ओवरऑल ट्रेंड है, ये ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है। इसके अंदर प्राइस के जाने का तरीका है कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग आइडिया में। प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। जैसे कि अब ट्रेंड है तो प्राइस के जाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर आइडियम कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, अब क्लियर हुआ होगा। देखो, प्राइस अप गया, डाउन आया, अप गया, लेकिन पिछले वाले स्विंग को नहीं ले पाया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन, इसके स्विंग को नहीं ले पाया, फिर डाउन आया, अप गया, इसके स्विंग को नहीं ले पाया, फिर अप, फिर डाउन, इसके स्विंग को नहीं ले पाया। इस बार क्या करता है, अप जाता है, डाउन आता है और इस स्विंग को ले लेता है, ठीक है। तो इस स्विंग को जब इसने लिया तो यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। हायर हाई कंफर्म हो गया, और हायर लो कैसे कंफर्म होगा, बॉस के बाद। तो यहाँ से ये बॉस करता है, जिसकी वजह से हायर लो कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर आइडियम देखो, ये अब गया और पिछले वाले स्विंग को ले लिया। पिछले वाले स्विंग को मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो कितने सारे स्विंग्स बने हैं। ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया, देखो ये स्विंग हो गया, बहुत सारे स्विंग्स हैं यहाँ पे। लेकिन प्राइस ने किसी को भी लिया, किसी को नहीं लिया, इसको लिया। तो यहाँ पर हायर हाई कंफर्म हो गया। प्राइस नीचे आता है, और नीचे आने के बाद पहले ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वो अप साइड जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, मैं चार्ट में समझा दूंगा। पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके बॉस करता है। बॉस करने की वजह से क्या कंफर्म होता है अप ट्रेंड में, हायर लो, जो हमारा चॉक पॉइंट है। और अगर प्राइस यहाँ आता है, जैसे कि देखो आइडियम हुआ, तो आइडियम आइडियम हमारे को क्यों चाहिए, आइडियम आइडियम से हमारा अप ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को अब ये पता चल जाता है कि प्राइस अब टेम्पररी नीचे आ सकता है, या अगर इसको चॉक करना है तो चॉक करे। बाकी हायर हाई से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइस अब नीचे आने वाला है। तो अब ये प्राइस कहाँ तक के आएगा, पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक तक के। जो कोई भी पहला ऑर्डर ब्लॉक इस लेग के यहाँ तक के, यहाँ कहीं पर पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो प्राइस उसी को टैप करके अप साइड में जाएगा और बॉस करेगा। तो मैं एंट्री में आपको बता दूंगा कि एंट्री कहाँ से लेना है। तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ से कुछ नीचे आएगा और पहला वाला जो भी ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करेगा, और हमारी एंट्री यहीं कहीं पर होगी, और जिसका टारगेट ये बॉस तक का होगा। ये बॉस तक का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और ये आइडियम के बाद हायर हाई, बॉस करने के बाद हमारा जो चॉक पॉइंट है शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया। अगर आप प्राइस नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है तो चॉक हो जाएगा। फिर उसको डाउन ट्रेंड वगैरह करना है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। तो चार्ट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। स्ट्रक्चर मैपिंग 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करनी है। और कहाँ से करनी है, अगर आपको देखो ट्रेंड डाउन यहाँ से अप, तो अगर आपको जानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको सबसे लोएस्ट पार्ट से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है अच्छी एक्यूरेसी के लिए। यहाँ कहीं से स्टार्ट करोगे तो फिर आप बॉस को चौक मार्क करोगे और आइडियम को कुछ और, तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला।
सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करना है लो के लिए। तो अब यहाँ जानना है क्या हो रहा है, तो लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह करना है और 5 मिनट 50 मिनट में एंट्री के लिए। 50 मिनट में भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो लेकिन 30 मिनट में करना। आईडीएम का रूल क्या है, जैसे बॉस और चॉक में बॉडी क्लोज होना जरूरी है, उसके बगैर अपन उसको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन आईडीएम में प्राइस कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, लेकिन आईडीएम में प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है और नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करे बस। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके बिलो बॉडी क्लोज होनी चाहिए। फिर यहाँ से प्राइस लोएस्ट पॉइंट बनाता है और लोएस्ट पॉइंट कैसे अपन कंफर्म करते हैं, अपने पिछले लेफ्ट स्विंग को ले लिया तब। लेकिन आइडिया में देखो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पिछले स्विंग के, कोई मतलब इसमें रूल कंपलसरी नहीं है कि बॉडी क्लोज हो जाए या वीक वाला, जो आपको बॉस में आपको मैंने बताया था बॉस चौक में। आईडीएम का रूल बस ये है कि अगर बस टच होना चाहिए तो ये बॉडी क्लोज करे या स्वीप करके नीचे आ जाए या उसके वीक बना के नीचे आ जाए या बॉडी क्लोज करे, कुछ भी करे, बस टैप करना चाहिए आईडीएम के लेवल को। तो यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया तो उसकी वजह से हमारा ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया। देखो आईडीएम के रूल्स बता दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। आईडी जैसे बॉस चौक में बॉडी क्लोज होना जरूरी होता है पिछले लेफ्ट स्विंग के ऊपर, वैसे ही आईडीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आईडीएम ये कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आने के बाद अपने पिछला लेफ्ट स्विंग को ले लिया, उसके बाद अगेन ऊपर जाता है और इसके पहले लेफ्ट स्विंग को ले लेता है, लेफ्ट स्विंग को, पहला लेफ्ट नजदीकी वाला। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जाने के बाद इसके अबाव क्लोज करे या इसको स्वीप करे या इसको टैप करे, बस आईडीएम हो गया। वैसे ही प्राइस नीचे ऊपर नीचे इसके बिलो क्लोज करना जरूरी है, जैसे इसके बिलो क्लोज करे और ऊपर आने के बाद इसके लेफ्ट स्विंग को टैप करे, स्वीप करे, क्लोज करे, कुछ भी करे, बस यहाँ तक के आना चाहिए, तभी ये लोअर लो कंफर्म होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में अपन मार्क करें तो उसके बाद आईडीएम होने के बाद अब आईडीएम डिसाइड करेगा कि मेरे को बॉस करके कंटिन्यू डाउन ट्रेंड करना है। अगर बॉस होता है तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर इसको चॉक करना है तो फिर आईडीएम यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर जाके फिर जो भी लेवल होगा उसको चॉक कर देगा। ठीक है, आईडीएम के रूल समझ में आ गए होंगे और इसको डीपली समझाना बाकी है अभी। तो अभी मेरे को 30 मिनट में क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो मैं 15 मिनट में आऊँगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा ये रहा, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसके बिलो बॉडी क्लोज करता है, फिर ऊपर आके आईडीएम लेता है और आईडीएम के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद पहले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और अप साइड कंटिन्यू। ठीक है, आईडीएम करता है, आईडीएम करने के बाद नीचे आता है, पहले पीओआई को टैप करके अप साइड। अब समझ में आ रहा है आईडीएम इतना जरूरी क्यों है। तो एंट्री का भी थोड़ा वो कर छोड़ते हैं, तो अभी एंट्री का नहीं, आईडीएम तुम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। आईडीएम की वजह से क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो। ठीक है, लोअर लो कंफर्म हो गया। और थोड़ा पिछला भी स्ट्रक्चर देख लेना ताकि यहाँ पर हायर लो, जैसे कि ये वाला हायर लो का पॉइंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी आईडीएम बना हुआ है। आपको ना पिछला स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे कि ये लोएस्ट पॉइंट के एक स्ट्रक्चर पीछे आना है, क्योंकि ये चौक पॉइंट भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना कि चौक कहाँ हो रहा है। तो देखो प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसके स्विंग को ब्रेक करता है और यहाँ से आईडीएम लेता है और नीचे आने के बाद बॉस कर देता है, और बॉस की वजह से ये वाला हमारा चौक पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, तो ये चौक हो गया। अब चौक हो गया तो डाउन ट्रेंड तो रहेगा नहीं, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखो अब आपको पता चल गया कि यहाँ से चौक हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड अप होने वाला है। तो चौक करने के बाद अब अपने को अप ट्रेंड के लिए आइडिया मार्क करना है। तो अप ट्रेंड के लिए कैसे करना है, देखो डाउन ट्रेंड का मैंने बता दिया, अप ट्रेंड का बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक आइडिया में ये चौक पॉइंट है जो अपन ने मार्क करके रखे थे। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, अपने पिछले स्विंग को ले नहीं पाता, अगेन ऊपर जाता है और अपने स्विंग को ले लिया, तो ये अपना क्या बन गया, आईडीएम। और आईडीएम का रूल एक और, इसको नोट कर लेना, इसको एक रूल और है कि आईडीएम जो अपने पिछले स्विंग को ले रहा है, वो जो कैंडल है वो कम से कम पिछली एक कैंडल की लिक्विडिटी ले ले बस, क्योंकि तभी तो स्विंग बनेगा ना। देखो ये फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इधर की लिक्विडिटी लिया सबकी, फिर ऊपर जाके क्लोज किया। जैसे कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, एक कैंडल की लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर जाके इसके अबाव क्लोज किया,
तभी तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्विंग बनेगा ना। तो अगर प्राइस कुछ ऐसे नीचे आए और इसी के अंदर 2-3 कैंडल बन गई, फिर ऊपर चले गया, इसकी लिक्विडिटी ले लिया आईडीएम, तो ये फिर नहीं होगा ना। तो देखो मेरी बात को दोबारा सुन लो, ये कन्फ्यूजन भरा है, मैं बार-बार नहीं बोलते रहूँगा, फिर मैसेज करते रहोगे, फिर उस तरह से काम नहीं होता, ठीक है। प्राइस नीचे आए, एक कैंडल की लिक्विडिटी ले, इसके अबव क्लोज करे, उसके बाद नीचे आके इस स्विंग को लेगा, तब हायर हाई कंफर्म होगा आपका। तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। और आईडीएम होने के बाद मैंने क्या बताया था, पहला पीओआई। तो आईडीएम तो यहाँ देखो, यहाँ तक क्या है स्विंग इसका, और इसके बिलो, आईडीएम के बिलो, अबव नहीं, आईडीएम के बिलो पहला पीओआई क्या है, क्या है पहला पीओआई, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफईजी है। अपन 15 मिनट में ना, अभी 15 मिनट में 30 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा एफईजी के साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 मिनट में ही आपको करना है स्ट्रक्चर मैपिंग, 30 मिनट से नीचे हो गए तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के साथ प्राइस यहाँ से टैप करता है, और तुम्हारी एंट्री कैसी रहेगी इसमें, तुम्हारी एंट्री कुछ इस तरीके से रहेगी, इसके बिलो एसएल रहेगा, और टारगेट कहाँ रहेगा, बॉस तक के, क्योंकि पता है अपने को बॉस टारगेट रहने वाला है। अप ट्रेंड हो चुका है तो टारगेट बॉस ही रहेगा, क्योंकि ये बॉस कर नहीं जाएगा। टारगेट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जैसे ही बॉस करता है क्या कंफर्म हो जाता है, चौक पॉइंट। तो ये अपना ट्रेड हो गया, तो इसको हटा देता हूँ। तो अपना चौक कहाँ है, ये लोएस्ट पॉइंट हमारा चौक पॉइंट है, ठीक है। और बॉस करने के बाद यहाँ पर एक और आइडिया मिला कि आपको ऊपर जाता है, नीचे आता है, पिछले 2 कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर जाता है, और ये हमारा आइडियम बनता है यहाँ पर, ये आइडियम बनता है। तो आइडियम के बाद ये कहाँ, अभी तो प्राइस यहीं पर है। और देखो मैं हाल ही का बता रहा हूँ कि बाकियों की तरह मैं नहीं करता कि 5-10 साल पीछे का स्ट्रक्चर बताऊँ आपको। अभी के अभी एक ट्रेड मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, अब ये आइडियम बना है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आने वाला मार्केट है वो कैसा होने वाला है। जबकि सिर्फ अभी मैं ओवरऑल की तरफ गया नहीं हूँ, हायर टाइम फ्रेम का कुछ अभी अपन ने करी नहीं है, बस मैं आइडियम के बेस में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस प्राइस को देखना, ट्रेड मत ले लेना। आइडियम बना है और ये हायर हाई हमारा बन गया कंफर्म। तो आईडीएम के बाद पहला पीओई कहाँ पर है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आके डिस्प्लेसमेंट दे चुका है। तो अब हमारी एंट्री इसमें बॉस तक की रहेगी, टारगेट हमारा यहाँ रहेगा, बॉस हमारा टारगेट है, और हमारी एंट्री इसमें कुछ इस तरीके से होती, और टारगेट आपका बॉस। तो आप आईडीएम को एक बार और समझ लो डीपली, यहाँ पर आप ध्यान देना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ध्यान नहीं दोगे तो। देखो आईडीएम का रूल समझो, प्राइस इस तरीके से डाउन आया यहाँ तक के, और यहाँ से थोड़ा सा बुलिश हो जाता है, ठीक है। फिर डाउन आता है और इसके बिलो क्लोज कर देता है, और अब जाने के बाद ये स्विंग को ले लेता है। ये स्विंग को लेने के बाद अगर देखो ये डाउन ट्रेंड है तो ये स्विंग को ले लिया, तो यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो गया। अब लोअर लो कंफर्म होने के बाद अगर इसको इस तरीके से बॉस करना है तो बॉस करेगा, ठीक है। बॉस करता है तो फिर वो ट्रेंड डाउन कंटिन्यू कर देगा, हाँ। लेकिन अगर बॉस नहीं करता तो फिर ये कुछ इस तरीके से ऊपर जाके चॉप कर देगा, जिस तरीके से मैंने बताया था। और इसका एक रूल और है, प्राइस अप गया, डाउन आया, इसके स्विंग को नहीं लिया। कई बार क्या होता है, कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि फिर आप इसके नीचे बॉडी क्लोज हो तो आप इसको आइडिया मान लो एक डाउन मोमेंटम, फिर आप फिर डाउन, इस स्विंग के बिलो बॉडी क्लोज होती है, अब और जाता है प्राइस, और आप इसको आइडिया मार्क करोगे कुछ इस तरीके से। तो आपको ये भी देखना है कि पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है कि नहीं। तो आप इसको इस तरीके से मार्क करोगे तो मार्किंग गलत है, ठीक है। आपको उसी कैंडल को लेना है जो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले, कम से कम एक कैंडल की तो ले। तो यहाँ पर इसने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली और इसके नीचे क्लोज भी कर दिया, ठीक है। तो इसने लिक्विडिटी सबके लिए, कई बार क्या होगा ये कैंडल के ऊपर सारी, जैसे ये कैंडल जैसी इसके ऊपर थी ना, तो ये सारी कैंडल कभी का और बॉडी इसके ऊपर होगा तो फिर ये आईडीएम वैलिड नहीं होगा। आईडीएम आपको वही स्विंग लेना है जो पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ले, उसके बाद इन सब के बिलो क्लोज करे, या एक कैंडल के बिलो भी क्लोज कर दे, और उसके बाद ये स्विंग को लेता है तो ये आईडीएम हो जाएगा। तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोज नहीं करेगी मैं इस स्विंग को नहीं लूँगा आईडीएम के तौर पे। लेकिन उल्टा देखो, इसको ब्रेक करने के बजाय प्राइस इसी को ब्रेक कर दिया, तो आपका आईडीएम कहाँ होता, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो
तब तो इन सब ने इसके बिलो ही बॉडी क्लोज कर दी, इसके अबाव नहीं हुआ क्लोज, तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे, फिर नीचे आके ये स्विंग को ले, तब ये आइडियम कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि इस कैंडल को देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है। प्राइस डाउन आता है और इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ले लेता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली और इसके अबाव देखो क्लोज नहीं कर पाया, इसके अबाव क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो ये आपका आइडियम नहीं है। तो देखो ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है, आइडियम के साथ अपन किस तरीके से ट्रेड लेते हैं कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, पिछले स्विंग को लिया, आइडियम होने के बाद वो पहले पीओआई को टैप किया, यहाँ से आपकी बाइंग की एंट्री रहती है जिसका टारगेट बॉस का होता है। फिर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, पिछले स्विंग को नहीं लिया, मैं आइडियम नहीं ले रहा अभी भी, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मैंने अभी भी आइडियम कंफर्म नहीं किया, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, पिछले स्विंग को लेता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है, आइडियम बन जाता है, ठीक है। फिर नीचे आता है और अपने पहले पीओआई को टैप करता है और यहीं से मेरी बाइंग की एंट्री होती है जिसका टारगेट बॉस तक का होता है। बॉस करने के बाद फिर ऊपर जाता है, पिछले स्विंग को नहीं लेता, यहाँ भी नहीं लेता, यहाँ पर इसने अपने पिछले स्विंग को लिया, हायर हाई कंफर्म हुआ, लेकिन ये क्या करता है, जो यहाँ पर अपना चौक पॉइंट था, देखो बॉस होने के बाद ये चौक पॉइंट हुआ और यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये बॉस करता है, तो चौक पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है। तो प्राइस क्या कर रहा है, आगे चौक कर दिया, तो अप ट्रेंड तो कंटिन्यू होने से रहा क्योंकि चौक हो चुका है, लेकिन चौक के बाद एक बड़ी बाइंग आती है, जो क्योंकि चौक के बाद हर एसएमसी ट्रेडर यही सोचता है कि अब ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो वो एग्रेसिव सेल में बैठते हैं उस सब। तो चौक के बाद एक बड़ी बाइंग आती है जो आईडीएम के इस लास्ट पीओआई तक की होती है, और ये सब सारी बातें वो जो यूट्यूबर से आप सीखते हो जिनके कोर्स लेके, वो आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो चौक के बाद एक बड़ी बाइंग आती है, उसके बाद फिर वो वही आईडीएम वगैरह बनाता है, और इसी तरह से वो ये आईडीएम कुछ इस तरीके से बनाया और ये बॉस, फिर नीचे आके कुछ इस तरीके से आईडीएम बनता है और ये बॉस इस तरह का इसी तरह डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करो और मुझे मैसेज ना करना बल्कि खुद प्रैक्टिस करना, वीडियो में बार बार देखो, और जो भी डाउट है सभी के आंसर मैंने इसी वीडियो में रख दिए हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, तो तुम भी अपना 100% दो, यही चाहता हूँ बस, ठीक है। एफईजी और ऑर्डर फ्लो वगैरह के बारे में समझेंगे, अभी तो और बहुत कुछ है समझाने के लिए। अगले पार्ट में अपन हो सके तो एंट्री का भी समझेंगे, अगले पार्ट में मैं आपको एंट्री का बता दूंगा। अभी इसको मास्टर कर लो, अगर ये मास्टर नहीं कर पाया तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ जैसा मैंने समझाया हूँ उसे बार बार देखो, रिपीट करो, नोट्स बनाओ, और अगली वीडियो में अपन एंट्री के बारे में समझेंगे। तो सभी का शुक्रिया देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।